आने वाले एपिसोड में वाली है जिसे देखकर दर्शक भी हैरान रह जाएंगे। काकुसा का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ेगा और वह करिश्मा को सबके सामने थप्पड़ मार देंगे, लेकिन इस थप्पड़ के पीछे छिपी है दर्द, पछतावे और धोखे की एक लंबी कहानी। दृश्य की शुरुआत होती है बाग में, जहां देव और वसुधा आमने सामने बैठे हैं। देव के चेहरे पर गहरा पछतावा साफ नजर आ रहा है। वह टूटी हुई आवाज में वसुधा से कहता है कि मासा की बरसों की मेहनत, उनका खून पसीना, जिस कंपनी और घर को खड़ा करने में पूरी जिंदगी लग गई, वह सब उसने एक झटके में करिश्मा के नाम कर दिया। उसे अब एहसास हो रहा है कि भावनाओं में बहकर उसने अपने परिवार की नींव हिला दी है। वसुधा उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन देव के मन में अपराध बोध घर कर चुका है। तभी वहां काकुसा आते हैं। देव की हालत देखकर उन्हें सच्चाई का अंदाजा हो जाता है। देव काकुसा कुछ पल के लिए खामोश हो जाते हैं, लेकिन फिर दृढ़ आवाज में कहते हैं कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है। अगर जायदाद करिश्मा के नाम हुई है तो उसे वापस भी लिया जा सकता है। वो बताते हैं कि असली कागजात अभी भी तिजोरी में रखे हैं। अगर वे कागज उनके हाथ आ जाएं तो स्थिति बदल सकती है। काकुसा की बात देव के दिल में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगा देती है। देव हिम्मत जुटाता है और करिश्मा के कमरे की ओर बढ़ता है, लेकिन मन में अपने परिवार के लिए कुछ सही करने की चाह भी है। वह तिजोरी खोलने की कोशिश करता है ताकि असली कागज वापस ले सके। तभी अचानक देव को अपने कमरे में देखकर वह आग बबूला हो जाती है। वह जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और पूरे घर को इकट्ठा कर लेती है। करिश्मा देव पर आरोप लगाती है कि वह उसके कमरे में चोरी करने आया है, कि अब वो देव को जेल भिजवा कर ही दम लेगी। उसकी आवाज में ताना भी है और बदले की भावना भी। देव समझाने की कोशिश करता है, लेकिन करिश्मा उसकी एक नहीं सुनती। माहौल इतना गर्म हो जाता है कि हर कोई स्तब्ध रह जाता है। यह सब देखकर काकुसा का धैर्य टूट जाता है। उन्हें साफ दिखाई देता है लाच और स्वार्थ में अंधी होकर परिवार को बर्बाद करने की ठान ली है। गुस्से में आकर काकुसा सबके सामने करिश्मा को थप्पड़ मार देते हैं, बल्कि उस छल और ब्लैकमेल का जवाब होता है जो करिश्मा ने किया है। काकुसा करिश्मा को खरी खोटी सुनाते हैं। वह कहते हैं कि उसे उसकी जायदाद मिली हुई। उसने देव के सामने शर्त रखी थी कि अगर पूरी संपत्ति उसके नाम की जाए तभी वह बड़े भाई साहब से मिलवाएगी। देव ने परिवार के भरोसे और रिश्तों की खातिर सब कुछ उसके नाम कर दिया, और अब वही करिश्मा उसी देव झूठे आरोपों में फंसा रही है। काकुसा की आवाज में गुस्से के साथ साथ दर्द भी झलकता है। थप्पड़ खाने के बाद करिश्मा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह दांत पीसते हुए कहती है कि काकुसा की इतनी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की। वह धमकी देती है कि अब वह पूरे परिवार को जेल भिजवा कर रहेगी। उसकी आंखों में बदले की आग साफ दिखाई देती है। वह यह भी जता देती है कि लेकिन काकुसा पीछे हटने वालों में से नहीं है। वह साफ शब्दों में कह देते हैं कि करिश्मा जो चाहे कर ले, लेकिन वे अपनी पुश्तैनी जायदाद वापस लेकर रहेंगे। ये अब सिर्फ संपत्ति की बात नहीं रह गई, बल्कि परिवार की इज्जत और सच्चाई की लड़ाई बन चुकी है। देव एक तरफ पछतावे में डूबा है तो दूसरी तरफ परिवार टूटने की कगार पर खड़ा है। अब सवाल यह है कि क्या देव अपनी गलती सुधार पाएगा? क्या करिश्मा की धमकियां सच में परिवार को मुश्किल में डाल देंगी, या फिर काकुसा की हिम्मत और सच्चाई की ताकत सब पर भारी पड़ेगी, जहां हर कदम सोच समझकर उठाना होगा? आने वाले घटनाक्रम में रिश्तों की असली परीक्षा होगी, और यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सच के साथ खड़ा रहता है और कौन स्वार्थ के रास्ते पर चलता है।